नमस्ते, मैं अभिषेक। चुनावी माहौल क्या है यही जानने के लिए हम लोग बैठे हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, यानी कि जो उम्र में बड़े हैं और चुनाव और राजनीति को लेकर के ज़्यादा अनुभव है। तो इस लोकसभा चुनाव में क्या सोच रही है जनता और गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। विशेष करके घोसी लोकसभा में क्या माहौल है। पहले हम जानना चाहेंगे कि जो देश में सरकार थी भाजपा की 10 साल कैसी रही। भाजपा की सरकार जो अच्छा ही था, उनकी कार्यकाल अच्छा ही चल रहा था। और उसके पहले जो था, उसके पहले तो ऐसा सरकार ही नहीं था। जी जी, क्या अच्छा लगा? अच्छा का मतलब कि ये जो है हर चीज़ पे जो है रोक लगा है। महंगाई थोड़ा सा बढ़ी हुई है इसमें। हाँ, का महंगाई का तो ढेर बढ़ल बा। महंगाई वो बोले हैं कि ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन हमारे समझ में क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी महंगाई दोनों बढ़ी हुई है इस समय सरकार में। हाँ, और लिमिट है। तो जब चुनाव में वोट करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे आप लोग? चुनाव में वोट देने जाएंगे तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होगा। इसलिए कि हर घर में हर गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या नाम है डिप्लोमा भी दिला करके, डिग्रियां भी दिला करके पढ़ा हुआ है। और लड़के जो है आवारा जिसे घूम रहे हैं शाम को सुबह। एकमात्र काम रह गया है रोड पर घूमना उनका। उस बेकारी से जो है गार्जियन भी परेशान है, मोहल्ला भी परेशान है, गाँव भी परेशान है, देहात भी परेशान है। लेकिन जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, मंदिर बन गया, कहीं 370 हट गया, किसानों की आय दोगुनी कर दिए, पेंशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब तो हल्ला कर रहे हैं लोग। मंदिर बन गया, मंदिर जो है कोई मुद्दा नहीं है। हर हिंदू जो है देवी या देवता की पूजा करता है। हर घर में जो है पूजा होती है, हर घर में लोग फोटो रखे हुए हैं। इससे बेरोजगारी और पेट पालन नहीं होगा। पहले पेट की रक्षा कीजिए, फिर देश की रक्षा कीजिए। जब पेट में कुछ रहेगा नहीं तो हम देश की रक्षा करेंगे क्या? मैं एक सैनिक होने के नाते ये कह रहा हूँ, पहले पेट पूजा फिर देश पूजा। तो जो हमारे सभी बच्चे पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं, रात भर दिन भर उनके पीछे डंडा लेकर घूम रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं ढूंढने से काम करने के लिए। तो हम इस बेकारी की वजह से हम खुद परेशान हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मुद्दा जो है बेकारी और महंगाई दोनों ही चुनाव को देखते हुए किया जाएगा। ये सरकार अग्निवीर योजना लाई, उसको कैसे आप लोग देखते हैं? सैनिक हैं। अग्निवीर योजना जो है कोई योजना नहीं है। इनको सैनिक का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया। जो अग्निवीर जो शहीद हो रहे हुए हैं और अभी तक उनको सैनिक सम्मान से कहीं सम्मानित नहीं किया गया है। अगर उनको सैनिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो सरकार बतावे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बाबू बतावें कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको, जो अग्निवीर के सैनिक शहीद हुए हैं उनको क्या सैनिक का दर्जा संबोधित किए हैं? क्या उनको वो सम्मान मिला है जो शहीद होने के बाद जो एक सैनिक को मिलना चाहिए? आज तक नहीं मिला है। कई सैनिक अग्निवीर के शहीद हुए हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि 4 साल नौकरी करेंगे फिर आए कुछ और काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा युवाओं के लिए। जो पहले ही शिक्षित यहाँ घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, वो लोग काम नहीं मिल रहा है। आज जो 4 साल बाद आएंगे जो पढ़े लिखे रहेंगे वो भी उनका भूल गया होगा। उनको कौन सा काम दे देंगे, कौन सा रोजगार दे देंगे? मैं मऊ जिले की बात कर रहा हूँ। 2 हमारे यहाँ कपड़ा मिलें थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, एक उत्तर प्रदेश सरकार। दोनों सरकारें इन्हीं की हैं। दोनों मिलें आज बंद हैं। औद्योगिक पार्क बना रहे हैं। पहले बात सुनिए जहाँ बात किए हैं। 10,000 लोग बेरोजगार हो गए। 10,000 के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए। 10,000 लड़के जो मजदूर जो निकले हुए हैं, कहीं सुरती बेचने, कहीं रिक्शा चला रहे हैं। और आज तक उनका जो वो भी नहीं मिला, क्या कहते हैं, OTS भी नहीं मिला। वो आज भी धक्के खा रहे हैं। ये मिलिए क्यों नहीं दोनों चला दे रहे हैं? बेरोजगारी दूर करना है, देश को विकास करना। हमारे मऊ जनपद का ही विकास कर रहे हैं। सुना गया था ये कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आने वाले हैं, स्वदेशी कार्ड चालू करेंगे। 5 साल बीत गया, उनको अभी तक मऊ नहीं आ पाई। उनको अमेठी से ही छुट्टी नहीं है। अपना अपना चुनाव क्षेत्र मंत्री लेकर बैठे हुए हैं और जिला और देश कहाँ जा रहा है इनको कुछ पता नहीं है। देखिए ईरानी के जो सगे संबंधी बोल रहे हैं, कपड़ा मिल है, हमारे सूता मिल है, इसको उद्योग नगरी कहते हैं, ताने बाने की नगरी मऊ कहते हैं। ताने बाने की सूता से चलता है। यहाँ 10,000 वर्कर जो बेरोजगार हुए घूम रहे हैं। और 10,000 की जगह 15,000 उसे जीते खाते थे। ये 20,000 लोगों को बेरोजगारी दोनों मिलों से पैदा हुई है। कांग्रेस चोर है, बेईमान है, भ्रष्ट है, लेकिन दोनों मिलें खुली थी। आज इन दोनों को चला नहीं पा रहे हैं। हम पैदा किए, तुम उसको चला के दिखा दो।
मंत्री जी औद्योगिक पार्क बनवा रहे हैं, उद्घाटन कर दिए हैं कुल। औद्योगिक पार्क से क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र तो ताजोपुर में है, यहाँ यहाँ पर है, बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला है? औद्योगिक क्षेत्र में जाके देखो कौन सा उद्योग हो रहा है। आगे एक एक उद्योग छोटे छोटे बैठा करके दिखाने के लिए विजुअल लिविंग बना कर रह रहे हैं। आराम से रोड मिल गई, रोड साइन मिल गया, बिजली मिल गया, आराम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग किसान भी हैं, किसानों की आय दोगुनी हुई ना, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। इतना दुगनी हुई कि 50 किलो की बोरिया 45 पर कर दिए, 800 की यूरिया जो है 1300 कर दिए, अब 2000 कर दिए, यूरिया 250 भी। आप जो है 2200 का गेहूँ ले रहे हैं, 2200 कुछ पैसे का, और जो है डीजल कर दिए 100 रुपया, जुताई हो गई 500 रुपया। इतना ज़्यादा हमारा बिल किसानों का हुआ है कि आज सेना से रिटायर 45 साल पहले मैं सेना से रिटायर हुआ, किसानी करता हूँ, लेकिन पेट भर रोटी जो है लागत नहीं निकल पा रही है। दूना कहाँ से हुआ? अच्छा चाचा, आप क्या बता रहे हैं, क्या करें, विकास हो रहा है तो बड़ा समस्या गिना दी है। ठीक है, अपनी अपनी बात सब लोग रखें। अरे किसी पार्टी से मिलान करते होंगे तो समझ एक दूसरे को बताए हुए करेंगे। जैसे इन्होंने जो कहा वो सही कहा, गलत कहा? सही भी कुछ कहे हैं, कुछ गलत भी कहे हैं। जैसे कि आने ये बताइए, जो पार्टी अगर जीत के यहाँ जा रही है तो कौन मऊ की समस्या को देख रहा है? कोई नेता, कोई सांसद तो कोई देखने नहीं आता है कि नहीं मऊ में क्या हो रहा है, क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा है। वोटवा देते समय ये सब सोचेंगे आप लोग, कौन नेता बात सुनेगा? नहीं सोचेगा भाई। हाँ, कि जो देने लगा उसको दिया जाएगा, नहीं देने लगा नहीं दिया जाएगा। इस चुनाव में कोई है? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं अभी व्यक्ति आया है। हाँ, और अभी जो 3 लोग हैं वो कैसे हैं? वो भी सभी लोग अपने अपने ही जो है झोली भरने वाले हैं लोग। उन तीनों में कोई अच्छा दिख रहा है कि नहीं? कोई दिख नहीं रहा। वोट होगा ना कि नहीं होगा? वोट होगा, जनता उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हाँ, जितना चाहिए। क्या लगता है चाचा कि जनता क्या सोच रही है? देखिए भाई, जनता तो वोट देती है, हाँ। और जनता का काम ही है वोट देना। 2 महीना लोकतंत्र रहता है, लोकतंत्र वोट, इलेक्शन खत्म, लोकतंत्र खत्म। उसके बाद लोकतंत्र नहीं, कहाँ का लोकतंत्र? बस डंडा तंत्र हो जाता है। पुलिस आपको दौड़ा कर मारेगी, हमको भी दौड़ा कर मारेगी, तो लोकतंत्र कहाँ हुआ? व्यवस्था में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। तो कौन करेगा? जनता की बारी तो आई है 5 साल में। जनता की बारी आई है, जनता तो वोट देती है, लेकिन पार्लियामेंट में एक क्षेत्र का आदमी तो है नहीं। 543-44 पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। मोदी जी सबका घर तो करीब करीब बनवाए, अच्छा चला शासन। मोदी जी सबसे बड़ा जो काम किए हैं वो डिफेंस का किए हैं। आज वर्ल्ड लेवल पे IMX मिलिट्री मैन, जी जी, आज वर्ल्ड लेवल पे भारत का INS विक्रांत, तमाम हमारा जो है नेवी, एयरफोर्स, अच्छे अच्छे लड़ाकू विमान भी है, अच्छा हथियार आया, ये मोदी की देन है। नियर अबाउट 6 लाख करोड़ का हथियार जो है कंपनियों से लिया गया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। सेना मजबूत हुई, कहने का मतलब है ये है। अभी आपसे बात किए तो कहें कि वो जो अग्निवीर योजना लाए हैं उससे सेना ठीक नहीं है। अग्निवीर योजना ठीक है, लेकिन कार्यकाल बहुत कम रख दिया गया है। इसका जैसे रिजर्व भेजते थे 10 साल नौकरी करा करके पुराने ज़माने में जी, वो रखना चाहिए था। 10 साल कम से कम नौकरी करके वो लड़का आता तो नियर अबाउट उसके पास 1-8 करोड़ रुपया भी हो जाता, अपने बाल बच्चों को भी देखता। इसका थोड़ा कार्यकाल 10 साल होना चाहिए। देखिए 28 साल में आ जाएगा, 28 साल में आने के बाद उसके पास पैसा भी रहेगा, 28-30 साल में आ जाएगा लड़का, पैसा रहेगा उसके पास, काम भी कोई कर लेगा। नहीं 4 साल में वह कितना पैसा बचाएगा? लोग कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा 4 साल से बढ़ाई तो सैनिक हो जाए, तो सैनिक का दर्जा देने से सरकार बच रही है। अरे भाई नहीं, रिजर्व में भेजते थे। 10/5, 7/8 ठीक है, ये व्यवस्था था पहले। 10 साल का सर्विस करा करके जैसे आपको रिजर्व में भेज देते थे। ट्यूटोरियल आर्मी हमारा है, ये कंपनी है, ट्यूटोरियल कंपनी है इलाहाबाद में, उसमें फिर 1-2 महीने के लिए जवान जाता था, ट्रेनिंग वगैरह करता था, अपना टेट का भी काम करता था, फिर आ जाता था।
उसका जब 5 साल कर लेता था तो 15 साल सर्विस के बराबर उसको जो है फिर पेंशन दे दिया जाता था। खर्च बर्च खाने पीने का काम उसका चलता था, अच्छा चलता था। लेकिन अच्छा, ये होने से क्या युवा क्या सोच रहे हैं अपने समाज के, जो आप फौजी हैं और जो अपने क्षेत्र के युवा कुछ सोच रहे हैं इस सोचने सरकार का मतलब कि देखिए, आप एक बार आर्मी में चले गए तो जब वहाँ से आएंगे कम एज रहेगा, अब आप सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के मरीज हो गए। सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी समझ रहे हैं ना? आपका दिल में हीन भावना भर जाएगा, खेती नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे। एक दिमाग में रहता है कि मैं यार फौज से आया हूँ, मजदूरी करने में उसको लाज शर्म लगेगा, बोरा ढोने में लाज शर्म लगेगा। ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अच्छा, तो क्या ये जो चुनाव में है, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है जनता के बीच में? देखिए, जनता का तो अलग चीज़ है, जनता तो जनता ही है। क्या सोच रही है जनता? देखिए, यहाँ तो पहले 2 उम्मीदवार आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जी, राजीव राय प्लस वो क्या नाम है अरविंद कुमार, ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं लोग। अब रह गए बालकिशुन चौहान। तो बालकिशुन चौहान को लोकलिटी के वजह से, देखिए एससी में मैं अब बिरादरी का नाम लूँगा तो वो सब एससी का वोट उनको मिलेगा। फिर उसके बाद चौहान, यह 2 वोट तो उनका फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 80, 85, 90% तक पड़ेगा ये दोनों बिरादरी का। प्लस अगर और वोट उनको मिल जाता है बैकवर्ड का, जैसे राजभर हुए, मल्ला हुए, मौर्या हुए, और बैकवर्ड लिख लीजिए जो ऐसे में नाई वगैरह, बारबर वगैरह, धीमर वगैरह, इन सब जातियों का अगर वोट मिल गया, कुछ स्वर्ण का भी मिल गया, तो बालकिशुन चौहान का लड़ाई रहेगी। तो यही तो सपा वाले भी आगे लगा रहे हैं कि मुस्लिम हैं, यादव हैं और समण आ जाए तो सपा वाले जीत जाएंगे। भाजपा वाले जो सुभाषपा वाले हैं वही कर रहे हैं कि हमारे साथ अपनी अपनी गणित में लगे हुए हैं लोग। लेकिन देखिए, सरकार कोई भी है वह गरीब को मजबूत नहीं करना चाहती। नहीं, तो गरीब क्या सोच रहे हैं? गरीब जाति पे वोट गरीब को देखिए, अब बताएं, आप जैसे गरीब हैं सपोज जी, तो मैं आपको कहीं 2 थप्पड़ मार, बस क्या बकवास कर रहा है, आपको 2 थप्पड़ मार करके 2-4 पैसा रहे हो ले ले, चल काम कर हमारे घर। ये गरीबों की सुनवाई नहीं है। गरीब की जमीन जायदाद आज भी लोग हड़प रहे हैं। सरकार तो करे गरीब, सरकार गरीबों की है। का चाचा, एक सेकेंड, देखिए, गरीबों को अगर ऊंचा करना है तो अमेरिका की कुछ व्यवस्था ऐसी है जो वो भी भारत के अंदर लागू करना चाहिए। जैसे जो हथियार है ना, बंदूकें हमारी कंपनियां जो बना रही हैं सिविल, इसको रजिस्ट्रेशन सिस्टम कर देना चाहिए और फ्री कर देना चाहिए। तो बंदूक से गरीब अमीर हो जाएंगे? हाँ, ताकत, हेल्थ इज वेल्थ, मनी इज पावर। तो रोज गोलीबारी भी होगी, तड़ाएंगे लोग, मरेंगे। गोलीबारी तो अमेरिका में हुई, तो कट्टा से बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। मेड इन बम्हौर, गुलशन कुमार से लगाए बड़ी बड़ी हस्तियां मारी गई, मेड इन बम्हौर थे। तो अब इस सरकार में तो अपराध कम है ना, सरकार दावा कर रही है। सरकार जब तक है तब तक अपराध कम है, उसके बाद सरकार रहेगी। अरे सरकार चली गई तो फिर दूसरा कोई आएगा। फिक्स होना चाहिए। आप कोई काम कर रहे हैं तो जैसे अपने घर का काम करते हैं उसी तरह से देश का भी काम कीजिए। मोदी जी जो डिफेंस को मजबूत किए हैं तो अपने लिए नहीं केवल किए हैं। आते हैं चाचा, क्या कर रहे हैं कि कर रहे हैं गरीबों को बंदूक दे देंगे, गरीब अमीर हो जाएंगे, सही कह रहे हैं? अभी चाचा का विचार होगा। हाँ, अब हमारा विचार और चाचा के विचार में अंतर है जी। हाँ, आप लोग मिलिट्री मैन हैं जी, इनका जज्बा दूसरा रहता है। हम लोग देहात में रहते हैं, हम लोग गरीब परिवार से हैं, है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, इस देश में ऐसी कोई सरकार आ जाए और लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस देश में जो अमीरी गरीबी बढ़ रही है वो ख़त्म हो। इस पर आज तक कोई सरकार विचार किया नहीं। मोदी सरकार तो करे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे वो हैं। तो सुनिए ना,
5 किलो राशन मिल रहा है फ्री। अगर उसमें 5 परिवार है तो 5 किलो में वो खाएगा कि तेल ले आएगा कि मसाला ले आएगा कि आलू खरीदेगा कि लहसुन खरीदेगा कि प्याज क्या खरीदेगा उसी 5 किलो में। सरकार के सपोर्ट करें, काम से फिर पैसा कमा रहे हैं ना, काम मिल रहा है। बात तो सुनिए, देखिए सर, ये जो है आज़ादी के तत्काल बाद जो है नमक और तेल लोग ले रहे हैं। सरकार तो बांट रही है ना, तेल कब तक लेंगे? सरकार क्यों बांट रही है? ये झुनझुना बांटने से कोई मतलब नहीं सरकार ना गलत कर रही है, बांट हुआ। 5 केजी सरकार दे रही है, क्या मतलब है उसका? यही तो बोल रहे हैं आप भी। उसका क्या मतलब है? हम ये जो बताए हैं 5 किलो चावल सरकार न देती, सरकार तो इनको 5 किलो चावल दे करके पंगु बना रही है। जनता तो खुश है, लेकिन हैं? जनता तो खुश है, एकदम मस्त हम है। लोग देहात में रहते हैं, कितनी जनता खुश है हम लोग जानते हैं, है ना। और जहाँ तक आपने कांग्रेस का नाम लिया है, जब तक यहाँ कांग्रेस रही तब तक बहुत इतना सब जो हो रहा है आज, अरे हम लोग तो यहाँ रहते हैं, जो फैसला साहब लोग देते हैं ऐसे हाथ पसार के रुपया मांगने, पैसा दो, अभी फैसला ले और घर जाओ। मतलब नया सिस्टम पैसे पे हो गया है, नया सिस्टम पैसे पे है एकदम है। अच्छा, घोसी में क्या जनता सोच रही, घोसी चुनाव में? घोसी में अभी चुनाव 1 महीना है, अभी जनता कोई मूड अपनाई नहीं है। 3 गो प्रत्याशी हैं, कैसे हैं? 3 गो प्रत्याशी हैं भाई, 3 गो तो प्रत्याशी हैं, तो 2 तो बाहर के है हैं। एक आदमी लोकलिटी का है, लेकिन एक पहले भी वो एक बार सांसद रह चुके हैं। अब उनका अपने सांसदीय क्षेत्र में बहुत नेक काम नहीं किया उन्होंने, तो बहुत लोगों का दिल भी उधर पसंद नहीं, लोकलिटी के नाते हो सकता है। और सपा वाले और सुभाषपा वाले कैसे हैं? भाई, सपा का तो वोट है, यादव वोट है, मुसलमान वोट है, इतना तो है। बाकी या छिटपुट वोट जो मिलेगा तो उसका भी बेस बन सकता है। और ये ओम प्रकाश का बेटा? ओम प्रकाश का बेटा तो कुछ बेचारा जानता ही नहीं है, ABCD कख गघ वो जानता ही नहीं। उसको वोट देख के लोग बेकार करेंगे, ऐसा लोगों ने सोचा भी है। वोट दे रहे हैं लोग? ना देंगे, वो तो कह रहे हैं लोग कि अरे भैया इसके वोटवा दे के का होई, ये तो वोटवा ले ले। तो जैसे वो बीजेपी में रह करके ओम प्रकाश बोल रहे हैं कि बटन दबेगी यहाँ, वोट गिरेगा वहाँ। अखबार में था, अखबार बात नहीं कर रहा, अमर उजाला में था, बटन दबेगी यहाँ, वोट गिरेगा वहाँ। तो यहाँ वहाँ करने में ही वो तो जैसे कोई फैक्शन होता है बढ़िया, उस फैक्शन में कोई विद्वान आदमी बोलता है और एक अनपढ़ आदमी थोड़ा सा ऊपर टिप्पणी कर दे, सब लोग हंस देते हैं ना, वही बात है। और कुछ है वो नहीं। अच्छे नेता हैं कि नहीं? कौन? ओम प्रकाश। हम लोग किसी को बुरा क्यों कहें? क्या लगता है? अरे उम्र दराज हो गए, आप लोग को बड़ा समझ होगी। नहीं, हम लोग क्यों बुरा कहें? ओम प्रकाश कैसे नेता है? उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। कॉमेडियन है, आप लोग तो देखते ही, कॉमेडियन। मंत्री मास्टर। कभी वो मायावती जी का ऑपरेशन करते थे, हैं? फिर उसके बाद जो है मुलायम का ऑपरेशन किए, फिर अब अखिलेश को कुछ दिन रहे उनके साथ, उनका भी ऑपरेशन किए, योगी बाबा को भी ऑपरेशन किए, छोड़े ओम प्रकाश किसी को। मंत्री बन गए हैं चुनाव मैदान अरे में। भाई, मंत्री बनना अलग बात है, नेता होना अलग बात है, MP बन जाना अलग बात है। MP तो तमाम लोग बन करके आ गए, अतुल राय भी देखिए MP बन करके आ गए बेचारे, पता ना जेल में है कि छुटे हैं। MP होना अलग बात है बाबू, और नेता होना अलग बात है। नेता के पास नैतिक बल होता है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को सांसद बनाएंगे आप लोग? नहीं, मतलब नहीं, उसको वोट देने का मतलब नहीं। हाँ। ना
हाँ। ओम प्रकाश राजभर के लड़के को और ओम प्रकाश को हम जानते हैं। ओम प्रकाश का बात बता ही दिया। लड़का उनका आया फील्ड में, घूमेगा तो यही मिलेगा, कहीं न कहीं देख लेंगे क्या इसकी सोच है। तो मिलेगा तो क्या कहेंगे आप लोग, कुछ बताएंगे? उसकी सोच तो देखें पहले, जब वो बात करेगा तो उसकी क्या सोच है। वो तो मोदी के विकास की बात कर रहे हैं। अरे मोदी का विकास नहीं, तुम अपना क्या कर सकते हो खुद? किसी के क्या लग रहा है, आप तो भगवाधारी हैं जी तो भाजपा ही हैं या केवल ऐसे लोग हो रहे नहीं, हैं? भाजपा ही हैं हाँ। जी। इस चुनाव में क्या बन रहा है माहौल? हमारी सोच यह है जी। कि भारत इस समय हमारा हर देश में उत्तम पर है, उसका सम्मान है। इलेक्शन तो यहाँ ना हो रहा है और विदेश में जो मोदी का और सम्मान हो रहा है, वहाँ इलेक्शन नहीं न लड़ेंगे। तो हमारी सोच में जो है वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है और जो करेंगे वो भी अच्छा आप है। लोगों का सम्मान हो रहा है गांव देहात से, ठीक हम है लोगों सर? का नहीं भी सम्मान होगा, फिर भी हम लोग संतोष करेंगे तभी सम्मान होगा। कमाई धमाई हो रही है खेती बाड़ी में? हमारी खेती हम लोग करते हैं और वो भी रहेंगे और कोई भी आएगा तो खेती करेंगे तभी खाएंगे। अच्छा, खेती में जो कर रहे हैं सरकार की आय दोगुनी हो गई, कमाई में बढ़ गई किसानों की। हाँ, मैं उसके जो है कीमत बढ़ी है। 22 रुपये कभी गेहूँ नहीं बिका था, अब बिक रहा है, अभी इस समय बिक रहा है, तो बढ़ेगा नहीं। मतलब किसान की कमाई अच्छी खासी हो गई। बस ठीक है। वो तो कहते खदिया दिया महंगा हो गया, वो महंगा हो गया तो गेहूँ तो महंगा बा और धनो तो महंगा बा। दोगुना भइल की बराबर। बराबर का दुन्ना बा ना, पहले कहाँ इतना रहे। हाँ ठीक बा, माहौल टाइट ठीक है। आई ओम प्रकाश राजभर के बेटा आयल चुनाव लड़े। ये ओम प्रकाश राजभर का आयल हुआ तो संगठन में है, तो संगठन में जब हैं तो उनका सम्मान करना जरूरी है। हाँ, तो आते हैं आगे, इधर जनता बुला रही है, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप ही बुला रहे थे? आप थोड़ा बताएं क्या हाल चाल है? भैया से बात कर। आपका हाल चाल ठीक है? चुनाव में क्या सोच रहे हैं? हाथी ले आई हैं। आप क्या लाएंगे? हम भाजपा वाला हैं। आप भाजपा वाले हैं? अच्छा, ये हाथी वाले हैं, आप भाजपा वाले हैं? क्या कहिएगा, क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ? हमें चेत सिंह एडवोकेट कहते हैं। जी जी। तो आप लोग बौद्धिक लोग हैं, क्या बौद्धिक जनता सोच रही है चुनाव में? अब जो दिमाग और आँख खोल करके देख रहा है जी वो देख रहा है कि पूरा हिंदुस्तान मोदीमय है। जी। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्या उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और अगर मालिक ने चाहा तो 400 पार होने जा रहा है। तो मतलब कि एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे और बाकी रहेंगे नहीं? बाकी रहे चाहे न रहे, अपने मन से अगर वो मिटने के लिए तैयार हो तो क्या करेंगे? हम कहते हैं कि भाजपा का और मोदी, एक मिनट, भाजपा का और मोदी का समर्थन, अरे वो विरोध करते करते वो देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए, देश बेचने के लिए तैयार हो गए। अभी राहुल ने बयान दिया है कि मेरी सरकार बनी तो मैं परमाणु बम विनष्ट कर दूंगा, जितने वेपन्स हैं घातक उनको मैं नष्ट कर दूंगा। कहाँ बोले, कहाँ सुने हैं आप? अरे खुलेआम बोले हैं। कहाँ सुन लिए हैं? अरे मैनिफेस्टो और उनका तेलंगाना में बोले हैं भाई। अब कर लीजिए। तो जो आदमी इस तरह से कर रहा है वो देश का भविष्य क्या सोच रहा है? वो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग खड़े हैं। कौन टुकड़े कर रहा है? जितने इंडी गठबंधन है वह टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा कर दो। तो मतलब तेलंगाना को अलग करो, पंजाब को अलग करो। कहाँ से आप लोग? इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, वो देश तो नहीं बांटी, अब देश बांट देगी। अब कैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश ये क्या कहा आपने? कांग्रेस नहीं बांटी। कांग्रेस कश्मीर दे दिया, लद्दाख दे दिया कि नहीं दिया? लद्दाख चला गया है। लद्दाख नहीं, सियाचिन का पूरा क्षेत्र 40,000 वर्ग किलोमीटर चला गया, नहीं गया और कह रहे हैं कि नहीं दिया। अब कैसे देना हुआ? अब कैसे देना हुआ? अभी एक द्वीप है जो लंका को दे दिया इंदिरा गांधी ने, तो दिया नहीं, बांटा नहीं, और अभी जो बचा है इसको भी बांटने के चक्कर में है। सबकी संपत्ति बांट रहे हैं। और अब सबकी संपत्ति सब बड़े लोगों का छीन करके जो है देंगे, मुसलमानों को देंगे। यही तो है। तो देश कहाँ जाएगा भविष्य देखिए। तो और राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं कि मोदी की भाषा बोल रहे हैं? राहुल की बात कर रहे हैं। ये तो मोदी के भाषण आप पूरा बोल रहे हैं। उधर से इनको मिला। मोदी का भाषण नहीं है ये, हकीकत मैं बोल रहा हूँ। मोदी के भाषण से मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो राहुल गांधी कहे हैं कि मुसलमानों में बांट देंगे। हाँ,
कहा तो है कि मैं सबकी संपत्ति छीन लूंगा। अच्छा हम बताओ तेजस्वी ने कहा कि क्या कर रहे हैं? चाचा की बात सुनी। देखिए मीडिया का ये टेलीविजन मीडिया कमाल है। कहाँ सुने हैं ये लोग आप लोग? आप देश से बाहर रुकाया, आप देश से बाहर नहीं जाते। तेजस्वी यादव क्या बोले हैं? बोले हैं कि भूमियारों की प्रॉपर्टी लेकर के अहिरों में बांट देंगे। अच्छा वो रिकॉर्डर बोल दिए हैं। हाँ। और राहुल गांधी क्या बोले हैं? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश का संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सबको बांट देंगे। अच्छा वो चाचा कहते हैं मुसलमानों में बांट देंगे। हाँ वो अभी सब में रुको सब में मुसलमान आते हैं कि नहीं आते हैं? वो बस नहीं आप बताएं, सब में मुसलमान आते हैं कि नहीं? सब में और सिर्फ मुसलमान में अंतर है। सब में मुसलमान है कि नहीं? सब में और मुसलमान में अंतर है। हम कह रहे सब में या मुसलमान आते हैं कि नहीं? सब में तो पूरी देश की जनता आ जाएगी। हाँ तो सबको बांट देंगे, लेकिन सिर्फ मुसलमान को बांट देंगे, अंतर है कि नहीं? अरे मुसलमान को तो पूरा पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, ये इधर ये म्यांमार में बांट दिया, फिर इधर बांट दिया। क्या बंटवाना चाहते हैं? अब क्या बचा क्या है? क्या बचवाना? यह चुनाव देश के लिए होता है, देश की रक्षा के लिए होता है, देश की सुरक्षा के लिए होता है। प्याज और गेहूं के लिए चुनाव लोकसभा का नहीं होता है। और देश के सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के गर्भ से निकली हुई सारी राजनीतिक संतानें देश का नुकसान ही आज तक पहुंचाई है। चाहे वह ऐतिहासिक नुकसान रहा हो, चाहे भौगोलिक नुकसान रहा हो, चाहे भारतीय सीमाओं का नुकसान रहा हो, चाहे सांस्कृतिक नुकसान हो रहा है। किसी भी देश की संस्कृति जब नष्ट होती है तो वह देश नष्ट होता है, और कांग्रेस ने पूरे देश की संस्कृति को नष्ट किया है। तो आप कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा और संस्कृति, उसके अलावा चुनाव का मुद्दा कुछ नहीं होता? नहीं होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी तो जब से नेहरू आए तब से गरीबी तो मिटा रहे हैं। इंदिरा गांधी मिटाई, राजीव गांधी मिटाई, अब राहुल मिटा रहे हैं। कहाँ थे अब तक? तो मोदी मिटा रहे हैं कि नहीं गरीबी? आपको पता नहीं है, कह रहे हैं कि जो रोजगार नहीं है, रोजगार मतलब मोदी मिटा रहे हैं कि नहीं बेरोजगारी? बताएं आप। बिल्कुल मिटा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बताए तो हम बता दें कैसे मिटा, कैसे बता दें? बताएं थोड़ा। मऊ को सेंटर, रुकिए, मऊ को सेंटर में, हाँ ठीक है, रुकिए बताएं। मऊ को सेंटर बनाइए, मऊ को सेंटर बनाइए। डबल लाइन विद्युतीकरण वाराणसी, डबल लाइन विद्युतीकरण बलिया, डबल लाइन विद्युतीकरण शाहगंज, डबल लाइन विद्युतीकरण गोरखपुर। बेरोजगारी दूर हो गए। अरे अब सुनेंगे तब ना, या तो आपकी जानकारी नहीं है, सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बताएं। अब जितना बना है, कौन काम किया है इसमें? कौन काम किया है? काम किया है तो उसको रोजगार मिला है। वाराणसी से लेके गोरखपुर तक रुकिए, पूरी बात सुनिए। मतलब कि माटी फेंकना, लाइन बनाना, बेरोजगारी करना रोजगार है आपकी नजर में? ये है? हाँ बिल्कुल रोजगार है, एकदम रोजगार है। अपने बेटे को माटी फेंकवाएंगे, सरकारी नौकरी कराएंगे। हाँ ठीक है, सरकारी नौकरी। देखिए अपने बेटुआ को सरकारी नौकरी कराएंगे, मट्टी फेंकवाएंगे। हो गया। हर बीए पास अपने बेटुआ को वकील बनाएंगे कि मट्टी फेंकवाएंगे? उसी का जवाब दे रहे हैं। अपने बेटुआ को लूट वाली पार्टी है, सवाल कर रहे हैं। 2014 के बाद पूरा जितना जनतंत्र है बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माटी फेंकना रोजगार है? माटी फेंकना रोजगार है? माटी फेंकना रोजगार है। जो वकील साहब कह रहे हैं, ये अब सरकार अरबपतियों को पैसा दिए, सड़क बनवा करके, लाइट लगवा करके, कहाँ मजदूर लगाइए? न मजदूर, रेलवे बेचे, चीनी मिल बेचे, हवाई अड्डा बेच दिए। अब देश बेचने की कोशिश अडानी अंबानी के साथ कर रहे हैं लोग। अब लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है। यह चुनाव हो रहा है लोकतंत्र बचाने के लिए हो रहा है। करके कलेक्टर होगा। अच्छा कलेक्टर नहीं होगा। हर बीए पास कलेक्टर नहीं होगा, लेकिन जो सरकारी भर्तियां वो भरी जाएंगी नहीं भरी? कहाँ सरकारी 10 लड़के 5 मास्टर है, क्या होगा आप बताइए? 10 प्राइमरी स्कूल में 10 मास्टर है, अब 5 लड़के हैं। 1.5 लाख सीट खाली है सरकार के? खाली है? कहाँ खाली? कहीं नहीं खाली है। नहीं खाली है। आप मास्टर भर गए। आप संवाददाता है ना, कहाँ क्या आंकड़ा दे रहे हैं? 1.5 लाख सीट खाली है। तो कहाँ आप कहेंगे 10 स्कूल में 5 मास्टर हैं? किसी प्राइमरी स्कूल पर जाइए, 10 लड़के 5 मास्टर। तब यही है। तो आपके अनुभव अनुभव नहीं, जितनी आपकी उम्र है उससे अधिक अनुभव। आपको पता नहीं है कि देश में कितनी, सरकार ने कहा कि 1.5 लाख सीट खाली है, पुलिस की 4 लाख सीट खाली है, हर विभागों में बाबू की सीट खाली है, आपको पता नहीं है? तब आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अनुभव की कमी है। जितनी आपकी उम्र है उससे अधिक हमारी अनुभव है। अनुभव पढ़ाई लिखाई, अनुभव देखिए, अनुभव कई तरह का होता है। आपको इतना कर रहे कि 5 मास्टर है, सामाजिक अनुभव भी है, लेकिन आपने देखा ही नहीं। सामाजिक अनुभव है। सामाजिक अनुभव में हर तरह का अनुभव आता है। आपकी नजर से अब लहसुन प्याज के लिए देश की सरकार थोड़े बनती है। लहसुन प्याज खा के जिंदा रहते हैं कि देश की सुरक्षा? देश की सुरक्षा रहेगी तो लहसुन प्याज भी मिलेगा। खाना पीना खाते सुरक्षा नहीं रहेगी तो भी नहीं। यह देश की बात नहीं, यह देश की बात कर रहे हैं। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र की परिभाषा क्या है नहीं बताएंगे? राष्ट्र में नागरिक नहीं है, इनके नागरिक खाना पीना नहीं। मैं बता रहा हूँ, राष्ट्र किससे बना है?
गांव में, कस्बों में, शहरों में रहने वाले लोग हैं वो राष्ट्र हैं। अगर वही लोग पीड़ित रहेंगे, वही लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हीं लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, तो किस चीज़ का राष्ट्र है? राष्ट्र की परिभाषा लोग नहीं जानते हैं। पहले समझिए, राष्ट्र की परिभाषा यानी जो बता रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, एक मिनट, रोजगार नहीं है। नौकरी की स्थिति यह है कि नौकरी की स्थिति यह है कि हर कंपनियों में आउटसोर्सिंग से 8,000 रुपये 12,000 रुपये भर्ती की जा रही है। देखिए, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं, लेकिन जो सरकारी सीटें हैं, जो तमाम अवसर वो सरकार दे रही है, पेपर लीक पर क्या कहेंगे? पेपर लीक गलत हुआ है, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, चल रहा है, आगे चलिए। तो 5 साल में भर्ती निकली, 5 साल में भर्ती निकली, पेपर लीक हो गया। आपका, अगर आपका लड़का, जैसे आपका लड़का सिपाही तैयारी कर रहा है, 1 मिनट, 5 मतलब माटी फेंकी नहीं, हमारा लड़का कलेक्टर हुई ना। हाँ, कलेक्टर पेपर लीक हो जाए, पेपर हवे भी आगे बढ़ा, हवे भी मंगरू का लड़का क्या करता, मंगरू का लड़का माटी फेंकी, पढ़ के क्या करके कपिल विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आई। इनका लड़का कलेक्टर बनेगा, आपका लड़का माटी। हमारा लड़का जो है, जो बता रहे हैं 4 लेन, उस पर माटी फेंकेगा, कलेक्टर बनेगा। यही विकास बताएंगे। ये असल बात है कि लोग मोदी जी के अंधभक्त हैं और मोदी जी के पैसे लेकर ये लोग बात करते हैं, क्या जान लीजिए, ये अंधभक्त है। देखिए, आप देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, चुनाव का माहौल है, सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और यही लोकतंत्र का रंग है। सभी लोग बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आते हैं, रुक जाए, आता हूँ। चाचा, ये लोग क्या कहते हैं? आप बेरोजगारी तो नहीं है इस समय। हाँ, राम केवल सरकारी नौकरी है रोजगार होता है। केवल वही नौकरी नहीं होती, अपना बिजनेस करें, अपना काम करें जी, 10 पैसा इनकम करें जी। महंगाई भी नहीं है जी। लड़के पेशाब करने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं जी। आप महंगाई नहीं बढ़ेगी, सरकार की जिम्मेवारी की, जनता की भी जिम्मेवारी है। अच्छा, बस चल, मतलब बाकी कोई समस्या नहीं है, आपकी जगह सब बढ़िया नहीं समस्या है। जनता की भी जिम्मेवारी होती है, केवल सरकारी की जिम्मेवारी नहीं है। 10 साल पैदल नहीं कोई चल पा रहा है। पैदल चलिए, लकड़ी पर खाना नहीं बना, केवल गैस बना, महंगाई बढ़ेगी। आवश्यकता जब आदमी की बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार का काम नहीं है उसको नियंत्रण करना, सुविधाएं देना। आप जैसे यहाँ 2 मिल बंद हैं, इसके पहले भी सरकार थी जी। वो सरकार नहीं कि केवल भाजपा सरकार करेगी। वही कह के तो आई थी कि हम शुरुआत कर देंगे, रोजगार कर देंगे, लेकिन सब हम सपा भी कही, बसपा भी कही कि हम चालू करेंगे, लेकिन कोई नहीं चालू किया। भाजपा भी उसी तरह होगा। हाँ, उसी तरह है, लेकिन रोजगार दे रही है। अच्छा, स्वरोजगार कीजिए, मुद्रा लोन दे रही है, मिल जा रहा है, लोन में घूस लग रहा है, मिल जा रहा है बढ़िया। जो चाहता है उसको मिलता है, जो नहीं चाहेगा उसको क्यों मिलेगा। हाँ, वैसे। अच्छा, आपके पास आते हैं, लास्ट आप लास्ट आते हैं, आपसे जानेंगे, लास्ट ऑफिस हो गए, घोसी का माहौल जानेंगे आपसे। जो घोसी में क्या जनता सोच रही है? घोसी के बारे में चर्चा जो हो रही है, कई वक्ताओं के बारे में आपने सुना ही है। करीब करीब जो भी लोग बोले हैं, सब लोग विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता एक सजग प्रहरी होता है और न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन जो मनसा से ही लोग बोल रहे हैं, 2-3 लोग, ये मोदी जी के विद्यार्थी हैं। विचारधारा ये लोकतंत्र है। हाँ, मोदी जी के विद्यार्थी हैं और जितना वजीफा ये लोग पा रहे हैं, उसी वजीफा के अनुसार ये लोग बोल रहे हैं। सभी अपने स्वार्थ में, तो आप लोग भी स्वार्थ में। क्या दिक्कत? स्थिति देखिए, मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि सहारा इंडिया बंद हो गई, 15 करोड़ जनता उसमें काम करती थी, बेरोजगार हो गई। देश की 5% आबादी, रुकिए, 15 करोड़, उसमें जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 से पार, एक हो गया, एक नारा उनका है कि 400 से पार नहीं बोल रहे हैं। उसमें से अगर जो 15 करोड़ में से 15 कार्यकर्ता, 15 लाख कार्यकर्ता अगर जो मोदी जी का झंडा डंडा के विरोध में उतर जाएंगे, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि 99 से 100 जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया मोदी की बात, उनकी बात। घोसी क्या सोच रही? मऊ जहाँ घोसी इस समय सभी जितने लोग, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। राजीव राय है, हमारे यहाँ पूर्व मंत्री थे सुरेंद्र सिंह, लाइब्रेरी पास करवाए थे।
लाइब्रेरी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए। राजीव राय ने ही मुलायम सिंह से कह करके लाइब्रेरी कटवा दिया। ये बताइए कैसे अधिवक्ता उनको वोट देंगे? अधिवक्ता को भाई शिक्षा चाहिए, किताब चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, ये चाहिए। और रहा सवाल कि दोनों कैंडिडेट बाहरी हैं। एक मंगरू चाचा का नाम आप ले रहे हैं और वो भी शिक्षा जगत जीवन के माफिया कहे जाते हैं, तो शिक्षा माफिया। तो जीतने के बाद बंगलौर जाएंगे कि यहाँ मिलेंगे? एक की स्थिति देख ही रहे हैं कि गठबंधन में लड़े और जेल से बाहर नहीं निकले। तो हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं राजेंद्र राम, वो लड़ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की से रिटायरमेंट हुए हैं, मतलब वकील के साथ। हाँ, निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। तो चलते हैं, लास्ट एक बयान करेंगे छोटा सा। चाचा क्या आप सोच रहे हैं घोसी को लेकर? देखिए, घोसी की सोच, ये चुनाव पार्लियामेंट का है जी। देश की सोच के साथ होना चाहिए जी। और जो भी हो रहा है, सबसे पहले राष्ट्र, देश, समाज सुरक्षित रहेगा, तभी जो है समाज उसी हिसाब से चलेगा। तो क्या शिक्षा की बात होगा चुनाव में? एजुकेशन की बात होगी चुनाव में? हाँ, एजुकेशन भी है, एजुकेशन की समस्या भी है और भी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि इतनी हमारी पॉपुलेशन इतनी काफ़ी है कि उसको इतना जल्दी कह देना, कर देना, जैसा लोग कह रहे हैं कि अभी आएगा कर दे, कुछ वक्त सुधर लगता है इसको करने में। तो क्या लग रहा है कि सरकार तीसरी बार बनेगी या बदलाव होगा? देखिए, कुल मिलाकर के सरकारें होती हैं, बहुत आएंगी, बहुत जाएंगी, लेकिन अब तक जो आई गई हैं उससे तो ये बेहतर तो कुछ तो है। तो देखिए, आपने ही सुना, जनता की बात सुना, और यहाँ पर तमाम तरह के, तमाम विचारधारा के लोग मिले, गांव से लेके शहर से लोग मिले, किसान से लेकर के नौकरी पेशा और बुद्धिजीवी वर्ग मिले। सबकी बातें आपने सुना। यही देश के चुनाव का माहौल है, यही घोसी के चुनाव का माहौल है।